Hey curious mind, welcome to Adhan Vriksha, the place where the learning meets excitement, ready to explore. Let's dive in. Today we will do NCERT Class 6 Science New Book Curiosity Chapter number 3 Mindful Eating, a path to a healthy body. All question answer. This is the extra question answer and this is the part number 3. Up to part 1 and part 2 I have already uploaded. You will find the link of our last video in the I button and description. Dive in whenever you are ready. Let's start chapter number 3. Extra question answer, that is part number 3. Starting from question number 1, what does the food mean? Food का मतलब क्या होता है? Food is a fundamental need of all living beings, supplying the energy necessary for the daily activity. तो हम लोग का डेली एक्टिविटी जो करते हैं उस एक्टिविटी को करने के लिए जिस पावर का जरूरत है वो पावर जो है वो जनरेट होता है एग्जैक्टली कहाँ से? तो खाने से. नंबर 2 है व्हाट डज द हाइड्रेशन मीन्स? डिहाइड्रेशन ऑकर्स व्हेन द बॉडी लूजेस मोर फ्लूइड देन इट टेक इन रिजल्टिंग इन द एक्सेसिव लॉस ऑफ द वाटर. डिहाइड्रेशन मतलब होता है क्या? जब पानी का कमी हो जाता है, यानी शरीर में जितना पानी की आवश्यकता है उससे ज़्यादा अगर पानी निकल जाए या उसकी मात्रा में पानी घट जाए तो हम लोग को डिहाइड्रेशन का समस्या हो जाती है. नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड फॉर द लिविंग बीइंग्स? यानी लिविंग बीइंग्स के लिए फूड का क्या महत्व है? फूड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड द एनर्जी फॉर एक्टिविटी. फूड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आंसर में हो जाएगा, ताकि हम लोग हर रोज़ का जो एक्टिविटी है उसको कर पाए. सपोर्ट द ग्रोथ, हमारा ग्रोथ जो है वो हो पाए. हेल्प रिपेयर एंड रिप्लेस द डैमेज बॉडी पार्ट, हेल्प करे रिपेयर करने में बॉडी का अगर कोई पार्ट डैमेज हो गया है. एंड ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शस डिजीज, अगर किसी तरह का इन्फेक्शस डिजीज वगैरह इंटर कर रहा है तो उससे हम लोग को प्रोटेक्ट भी करता है. नंबर 4, हाउ कैन यू टेल यू दैट यू आर फीलिंग हंग्री? कैसे आपको पता चलता है कि आप भूखे हो? आंसर हो जाएगा व्हेन यू आर हंग्री यू मे बी एक्सपीरियंस अ सेंसेशन इन योर स्टमक दैट द सिग्नल नीड टू ईट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि पेट में चूहा कूद रहा है. क्या बोला जाता है? कि पेट में चूहा कूद रहा है. तो होता क्या है कि पेट में ऐसा लगता है कि भूख आ रहा है, भूख लग रहा है, एक आपको तलब टाइप का लगता है. इसके बाद 5 नंबर में पूछा गया व्हाई देयर इज अ वैरायटी ऑफ फूड अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स इन द इंडिया. तो इंडिया का हर जगह इतना टाइप का फूड आपको क्यों मिलता है? तो आंसर हो जाएगा डाइवर्सिटी ऑफ फूड अक्रॉस द इंडिया इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स सच एज द सॉइल टाइप, क्लाइमेट, कल्चर, प्रैक्टिस, ट्रेडिशन, एथनिक ग्रुप एंड द लोकल ऑक्यूपेशन. तो इतना सारा वैरायटी के पीछे एक रीज़न नहीं है, बहुत सारा रीज़न है. जैसे यहाँ पे अलग अलग मिट्टी आपको देखने को मिलता है, क्लाइमेट अलग अलग है, कल्चर जो है सबका अलग अलग है, इवन ट्रेडिशन अलग अलग है, एथनिक ग्रुप अलग अलग है, प्लस लोगों का लोकल ऑक्यूपेशंस जो है वो अलग अलग है. तो पहले क्या होता था कि एक पर्टिकुलर जगह का फूड एक पर्टिकुलर जगह ही मिलता था, लेकिन अभी क्या है कि जैसे इडली डोसा आप अगर झारखंड में रह रहे हैं तो भी आपको मिल जाएगा, बंगाल में रह रहे हैं तो भी मिल जाएगा, लेकिन क्या ये खाना झारखंड और बंगाल का है क्या? इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 6, व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न कुकिंग मेथड. तो आंसर हो जाएगा ट्रेडिशनली कुकिंग वाज द ऑफन डन ऑन ए चूल्हा वेल द टुडे मेनी पीपल यूज द मॉडर्न गैस स्टोव ग्राइंडिंग एंड द टिपिकली डन इन द मैनुअली विद द सिलबट्टा बट नाउ द इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर एंड द मोर कॉमन कन्वीनियंस. आज का पहले क्या होता था कि पुराना पद्धति से यानी चूल्हा पे खाना बनाया जाता था और सिलबट्टा पे मसाला पीस कर डाला जाता था. आज लेकिन क्या है, मिक्सर ग्राइंडर जूसर ये सब आ गया है तो लोग उसी में खाना बनाते हैं. और अब क्या है, गैस चूल्हा और इलेक्ट्रिक चूल्हा का इस्तेमाल हो रहा है नॉर्मल चूल्हा के कंपेयर में. नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है डू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर द सेम टाइप ऑफ फूड? क्या सबको एक जैसा फूड चाहिए? आंसर हो जाएगा नो, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव वैरिंग डाइटरी नीड्स, डू नॉट ऑल रिक्वायर द सेम काइंड ऑफ फूड. सबको अगर मानव में ही देख लेंगे तो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग फूड का रिक्वायरमेंट है, सबको एक जैसा रिक्वायरमेंट नहीं हो सकता. नंबर 8 है व्हाट टर्म डिस्क्राइब एज अ पर्सन्स यूजुअल चॉइस ऑफ द फूड? किस तरह का टर्म यूज हो सकता है? दिस इज रेफर एज अ फूड हैबिट. तो आप जिस तरह का खाना खाते हैं मतलब वो हो गया आपका फूड का हैबिट, यानी आपके खाने का हैबिट को बताता है. नंबर 9 है हाउ डू योर फूड हैबिट कंपेयर टू दोज योर फ्रेंड एंड द तमिलनाडु. अब तमिलनाडु में आपका फ्रेंड रहता है, आप अपने साथ इसका फूड हैबिट को कैसे कंपेयर करेंगे? माय फूड हैबिट इंक्लूड द चपाती, पल्सेस, लस्सी, राइस, मस्टर्ड ऑयल. तुम्हारा वो फूड का हैबिट में क्या रहेगा? तो रोटी हो सकता है, दाल हो सकता है, लस्सी हो सकता है, चावल हो सकता है और सरसों का तेल हो सकता है. लेकिन उसका फ्रेंड जो है ये हैबिट में हो सकता है इडली डोसा, सांभर, वाडा, रसम, उपमा और कोकोनट ऑयल वगैरह ये लोग इस्तेमाल करते हैं. सबसे बड़ा यहाँ पर ऑयल का फैक्टर है, जैसे कि हम लोग मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, दे आर यूजिंग एग्जैक्टली कोकोनट ऑयल. नंबर 10 है व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द आवर फूड? क्या क्या मेन जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड में पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा द मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट इंक्लूड द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड द डाइटरी फाइबर. तो क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर ये पाया जाता है आपके खाने में.
नंबर 11 है विच फूड आर नोन एज द कॉन्टेंट फैट, किसमें हम लोग फैट का मात्रा ज़्यादा मिलता है, तो आंसर हो जाएगा फूड दैट आर द हाई फैट इंक्लूड, आपको घी में, बटर में और ऑयल्स वगैरह में फैट का ज़्यादा मात्रा देखने को मिलेगा। नंबर 12 है व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स होता क्या है, आंसर है न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ द फूड एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, ये वो कंपोनेंट है फूड का जो हमारे ग्रोथ के लिए और हमारे बॉडी का विकास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 13 जहाँ पूछा जा रहा है हाउ इज न्यूट्रिशन डिफाइंड, तो डिफाइन कैसे करेंगे, न्यूट्रिशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड, ये क्या है, न्यूट्रिएंट ऑब्टेन कर रहा है फूड से ताकि सपोर्ट कर पाए बॉडी का ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और एनर्जी का नीड को। नंबर 14 है नेम द टू न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी इलनेस, बॉडी का इलनेस को बचाएगा कौन सा दो है, तो विटामिन एंड मिनरल्स है, तो ऐसा एसेंशियल्स है जो सेफ गार्ड के रूप में काम करता है और डिजीज का अगेंस्ट में क्या करता है, तो लड़ने का काम करता है। नंबर 15 है व्हाई डू मैराथन रनर्स कंज्यूम ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग द रेसेस, तो जो मैराथन दौड़ते हैं वो ग्लूकोज वाटर के क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ग्लूकोज प्रोवाइड द क्विक एनर्जी एज इट कार्बोहाइड्रेट इन प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ द आवर डाइट, क्योंकि क्या है कार्बोहाइड्रेट जो है प्राइमरी एनर्जी के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, ग्लूकोज सबसे ज़्यादा जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है एज ए कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 16 है व्हाट इज डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर होता क्या है, डाइटरी फाइबर कंसिस्ट ऑफ द प्लांट बेस्ड फूड, किन सा प्लांट का बेस्ड फूड रहता है दैट द ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम कैन नॉट बी फुल्ली ब्रेक डाउन, जिसको पूरी तरीके से मनुष्य के द्वारा नहीं पचाया जा सकता, जैसे वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया या होल ग्रेन वगैरह हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 17 में जहाँ पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द फूड दैट आर रिच इन द प्रोटीन, उस फूड का नाम बताना है जिसमें प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा पल्सेस, बीन्स, पीज, नट, चिकन, फिश, मिल्क एंड द चीज़। नंबर 18 है वाई इज इंपॉर्टेंट टू ईट कुक्ड फूड, खाना पका के ही क्यों खाना चाहिए, कुकिंग फूड इज एलिमेंट हार्मफुल जर्म्स मेकिंग इट सेफर टू इट, इससे क्या होता है कि उसमें जो भी जर्म्स वगैरह है वो मर जाता है। कुक्ड फूड इज ऑल्सो इजियर टू डाइजेस्ट एंड कैन इनहेंस द फ्लेवर, इसमें हम लोग फ्लेवर डाल सकते हैं और आसानी से हम लोग पचा सकते हैं, इसलिए हम लोग को खाना बना के पका के खाना चाहिए। नंबर 19 है व्हाट आर द डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज होता है क्या है, आंसर हो जाएगा डेफिशिएंसी डिजीज ऑकर ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट इन योर डाइट, तो अगर आपके खाने में किसी तरह स्पेशल खाने का कमी हो जाए तो ये हो सकता है, सच एज जैसे विटामिन मिनरल का डेफिशिएंसी हो गया तो इसके लिए आपको स्कर्वी और रिकेट्स जैसा बीमारी हो सकता है। नंबर 20 है व्हाट आर द साइंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी, कार्बोहाइड्रेट का डिफिशिएंसी हो जाएगा तो क्या होगा, तो इसका सिम्टम हो जाएगा सिम्टम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी में भी इंक्लूड द नौसा, फैटिक, डिहाइड्रेशन एंड द लैक ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना, आपको नहीं लगेगा, हो सकता है नाक वगैरह बहता रहे, हमेशा थका थका आप फील करें, तो ये सारा का सारा लक्षण है कि आपके शरीर से कार्बोहाइड्रेट का जो मात्रा है वो कम हो गया है। तो दिस इज पार्ट 3 चैप्टर नंबर 3 एंड दिस इज योर न्यू बुक क्यूरियोसिटी। Thanks for joining me on the learning journey. If you enjoy the ride, give it the thumbs up, hit the subscribe button and ring the bell so you never miss a spark of knowledge. Drop your thoughts and questions in the comment because here every learners matter. Until the next time, keep questioning, keep learning.